Namaskar ji. Dr. Amita Vahel with my podcast number 8. Today I am going to discuss a very important subject, the subject of relationships. Relationships दो प्रकार के होते हैं दोस्तों. एक तो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं जिसमें या तो आपकी शादी हुई है या आप उसमें पैदा हुए हो, और दूसरा होता है एक्वायर्ड. एक्वायर्ड में थोड़ी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी. अक्वेंटेंस, जब अचानक आप एक दूसरे को मिलें वो एक्वेंटेंस बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम पिछले साल पालमपुर गए थे. वहाँ डॉक्टर संजू गंभीर नाम की एक डॉक्टर मुझसे मिली. हमने कुछ समय साथ साथ बिताया, कुछ दोस्ताना बना और बनाया, और हमने स्वेच्छा से एक दूसरे के नंबर्स एक्सचेंज कर लिए. अब हम क्या बन गए? कॉन्टैक्ट्स. We decided to keep in touch. When we went to the Palampur, we had a couple of dinners in their house, and likewise when they came to Delhi, they had a dinner or two in our house. ये बन गए हमारे contacts and good friends. एक और जेंटलमैन बताती हूँ, डॉक्टर ओपी मीना, an orthopedic surgeon. We worked together, shared the same chamber, and I grew to like him and admire him a lot for his basic, simple qualities, his friendly nature, ever-pleasing atmosphere all around him. The staff, the patients, all just loved him. I started admiring him for his sterling good qualities. When his time came for marriage, he said, "Ma'am, auntie, uncle, मेरी शॉपिंग करवाओ." अब हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स बन गए. एक और डॉक्टर की बात बताती हूँ, डॉक्टर सुनील द डर्मेटोलॉजिस्ट. अक्सर कुछ सेमिनार्स में हम लोग एक दूसरे से मिलते थे. मुझे अच्छा लगने लगा ये लड़का, और हमने उसके साथ भी नंबर्स एक्सचेंज किए. हम एक्वेंटेंस से बन गए कॉन्टैक्ट्स, और सून हम वर्किंग कलीग्स बन गए. एक प्रोजेक्ट में हम लोगों ने साथ साथ काम करना शुरू किया. तब हमारे परिवारों ने भी एक दूसरे के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया. उसके बच्चे हमें बड़े प्यार से दादा दादी बुलाते हैं, और हम उनको अपने बच्चे समझ के हमारा आदान प्रदान होता है. वो हमारे घरों में आते हैं, हम उनके घरों में जाते हैं. शादी और फंक्शंस में हम एक दूसरे के साथ साथ खड़े रहते हैं. अब कलीग्स हों, ट्रैवलिंग कंपेनियंस हों, या कॉमरेड्स हों, हमें कुछ थोड़ा सा और समझना पड़ेगा इन रिश्तेदारियों के बारे में. हम इन सबको किस तरह बात करते हैं, हम इनके साथ किस तरह वार्तालाप करते हैं. जब हम पहली बार मिले, किन हालातों में मिले, कैसे मिले, रिश्ता हमारा कैसे बढ़ा. Did we meet one another with desire, with design, or with compulsion? Was the bonding healthy and wanted, or was it under any pursued pressure, force, or coercion? That needs to be understood. इन सब पे डिपेंड करता है कि हमारा रिलेशनशिप साथ साथ कैसे बढ़ेगा और कैसे चलेगा. चलो एक पहलू मैं और समझाती हूँ. अब आ गए फैमिली रिलेशनशिप्स के ऊपर. पारिवारिक रिश्तेदारियाँ, जहाँ पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, पिबलिंग्स होते हैं, निबलिंग्स होते हैं. एक परिवार होता है जिसमें दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, कईयों के घरों में परदादा जी भी होते हैं. हमारे पूर्वज कहलाते हैं, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं. एक बड़ा परिवार होता है बरगद के पेड़ की तरह, जिनकी छाया के नीचे सब बच्चे महसूस करते हैं. जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये हुआ जॉइंट फैमिली सिस्टम. अनफॉर्चुनेटली इस तरह का जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज बिकम अ थिंग ऑफ द रिमोट पास्ट, बिकॉज ऑफ विच बहुत छेद हो गए हैं आजकल रिश्तेदारियों में. यू वुड एग्री विथ मी. अनदर सेट ऑफ दोस्ताना इज फ्रेंडशिप. अब फ्रेंडशिप में क्या होता है जी? अनकंडीशनल होती है, इंटरपर्सनल होती है. इंडिविजुअल्स अपनी फ्री चॉइस और स्वीट विल के साथ इस रिश्तेदारी में बंध जाते हैं. दे इंजॉय ईच अदर्स कंपनी एंड द प्रेजेंस. फ्रेंडशिप कैन बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम सेक्स विद द प्लान टू ट्रैवल टुगेदर, and it can also be between a man and a woman. Many people say that a man and a woman relationship cannot be a pious one. There has to be some ulterior motive behind it. This is a controversial topic, right down from centuries behind, and will probably continue for centuries ahead. एक और पहलू इंटरेस्टिंग है, जब सब जानते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप्स. ये म्यूचुअल होती हैं, एज यू नो, ऑनगोइंग होती हैं, वॉलंटरी होती हैं. Interaction between the couple and partners is totally caring and sharing, and the intimacy levels may run very high. They want to be together in all thoughts, acts, and deeds, and they want the relationship to last till infinity. A lot can be spoken about this. Important thing is sexual relationships. It can be called an affair, a liaison, or an involvement.
in which physical and emotional intimacy is on the high. It could be within the ambit of marriage, it could be even beyond the ambit of marriage. इस तरह के रिश्तेदारियाँ सेक्सुअल वाली बहुत एडोलेसेंस के एज में दिख रही हैं, सुन रहे हैं, and mind you, they carry no guilt and no remorse. Another thing which I have to bring to notice is another female male liaison called situationship. अगर एक लड़का और एक लड़की को उनके ऑफिस किसी और काम से टारगेट पूरा करने हेतु कहीं दूसरी शहर में भेज देते हैं 3-4 महीनों के लिए, ऑफिस भी एक ही होता है, शायद होटल जहाँ रहना है वो भी एक ही होता है, खाना पीना उठना बैठना शाम को इकट्ठा होता है, दे माइट स्ट्राइक अ रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ देम एंड इट कैन बी मोर देन अ कैजुअल एनकाउंटर. This is becoming more and more common these days. And like it started, it might also suddenly abruptly end also. Or it may linger on for some time. The beauty of this is, it lacks commitment. There is no one to blame. They went into it themselves. They came out themselves. And the other name is called label-free relationship. अब इतनी सारी बातें करने के बाद हेल्दी और अनहेल्दी वाली 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं रिलेशनशिप्स की. आज हम अनहेल्दी के बारे में बात नहीं करेंगे. जो हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं, ऑब्वियसली डोंट यू अग्री विद मी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, रिगार्ड होनी चाहिए, एडमिरेशन होती है एक दूसरे के लिए, और किसी की स्टर्लिंग क्वालिटीज हैं तो यू लुक अप दैट पर्सन एंड कॉल हिम अ मेंटोर. म्यूचुअल ट्रस्ट एंड म्यूचुअल बिलीफ होना चाहिए. म्यूचुअल अफेक्शन होती है, अपने आप में बढ़ जाती है. अगर एक पार्टनर डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं है, कई बार देखा गया है, और अगर उसकी बाकी चीज़ें सब अच्छी हैं तो ही शुड बी एक्सेप्टेड एज अ गुड फ्रेंड. ओपन कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स. अगर ओपन रिलेशनशिप ना हुआ, अगर एक आदमी अपनी सारी बातें दिल खोल के ना बता सके, तो फिर उसकी फर्दरेंस ऑफ द कम्युनिकेशन ना हो पाया, तो दिस काइंड ब्रिंग्स अ भराज ऑब्स्टिकल. इसीलिए ओपन कम्युनिकेशन इज वेरी वाइटल. अब इनके गुड एडवांटेजेस भी होते हैं. It lowers the anxiety, it reduces the depression, increases and heightens the self-esteem, and empathy will naturally increase, and it will help in developing more trusting and cooperative relationships. By now, I'm sure you would have either got fed up of me or my topic on relationships. Yes, friends, if on one side the topic is boring, dry, let me warn you, let me caution you, good, healthy, happy and contented relationship is the basic funda of good living. I can keep on talking on this topic till the cows come home, but until we understand the predicament, the situation, the status, the prevailing circumstances, we cannot analyze the depth, the gravity of the situation our relationships are in today. Well, we know that relationships can be good, bad or ugly. No relationship is ideal and no situation is perfect. अब एक और बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ मैं आपसे. Who will benefit with this kind of relationships? Why did things appear right and suddenly they went all haywire? We assume that the couple was totally compatible. It's a thing of the past. Was it greed? Was it anger? Was it lust? Was it issue? Was it the financial divide? All these reasons can be running into a mile. Why did the relationship sour? So as we surmise, we cannot choose our relatives. They can be family wala or acquired. But we have to cultivate our relationships with purpose and intent. Friends, be it friends, be it contacts, be it colleagues, we have to cultivate our relationships. I have friends touched upon a few cardinal points on the basis of healthy relationships. And as I say bye-bye today, a little poem is coming to my mind. Here we go round the mulberry bush, mulberry bush, mulberry bush. Here we go round the mulberry bush on a cold and frosty morning. Our life is like a mulberry bush, entwined, intertwined, enmeshed with all wired up happenings around us. Some that are in our control and most which are beyond our control. How we relate with them, how we manage them, how we salvage them and maintain the sanity and sanctity as we swim across uneventfully across the phases and stages of our life
will depend on how we will handle our relationships. Once again, a final bit to aid you. Do dwell on all that I have spoken today and mull into your own set of relationships. Life is like a mulberry bush. Life is like a mulberry bush. Mulberry bush, mulberry bush. Related by relationships, relationships, relationships. We have to learn to handle them, handle them, handle them. Because, friends, this is life. More to follow. Cheerio. Bye bye.